कि मेरे को नहीं पता था बीते टाइमों में कि मेरे साथ किसी ने, हमारे रिलेटिव ने मेरे साथ कुछ करा। मेरे सर के बाल काट के, यहाँ पे चांद पे से मेरे बाल काट के और मेरे ऊपर ऊपरी चक्कर कर दिया, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और ऊपरी चक्कर भी ये करा था कि मेरी कोक बांध दी थी, और हमें बिल्कुल भी नहीं पता। मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, एनिवर्सरी पे पास्टर जी आए। पास्टर जी के आने पे पता चला कि उन्होंने प्रार्थना करी है। वो नॉर्मल जस्ट हम प्रार्थना करवाने गए दोनों हस्बैंड वाइफ के, पास्टर जी हमारे लिए आशीष की प्रार्थना कर दीजिए। हम प्रार्थना करवाने गए तो उन्होंने ये बोला कि मेरे एकदम प्रार्थना करते करते वो बोले कि इसके ऊपर तो बहुत बड़ा शराब है, इसकी तो कोक बांध रखी है। और एकदम ही सारे घबरा गए, मम्मी जी भी, मेरी मम्मी, हम सारे घबरा गए कि इसके साथ ये एकदम क्या हुआ। पर परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद वो बंधन टूटे, और परमेश्वर ने सच में मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग के साथ खड़ा करा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जिस दिन मैंने ये कंसीव किया था, मैंने कंसीव करने से पहले यही बोला था कि परमेश्वर, जैसे तूने अपने राइट टाइम पे मेरी शादी कराई थी, और ऐसी राइट टाइम पे तू मुझे बेबी ब्लेसिंग भी देगा। मैं अपनी मर्जी से नहीं कि नहीं साल बीत गया मुझे चाहिए मुझे चाहिए। मैंने कहा नहीं, जब परमेश्वर तेरी इच्छा हो, तेरी इच्छा के अनुसार मेरे साथ सारा काम हो। और सच में जिस दिन मैंने बेबी को कंसीव किया, परमेश्वर ने अद्भुत मेरी जिंदगी में काम करा। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे बहुत बहुत अच्छे से संभाला भी। मेरी 10 तारीख की भी गवाही है। जिस दिन मेरे को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे, मेरे को एकदम मेरा 64 किलो मेरा वजन था। 64 किलो से सीधे 77 किलो मेरा वजन हो गया। एकदम मेरा 3 किलो वेट इतना बढ़ गया एकदम। और हमें पता नहीं, मैं नॉर्मल जस्ट 74 से 77 मेरा वजन पहुंच गया। और जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि बेटा तुझे एडमिट करना पड़ेगा, तेरी हालत बहुत ज्यादा ऐसी हो गई है कि दिक्कत वाली है। पर मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंपा कि परमेश्वर, ना तो मुझे ऑपरेशन चाहिए और ना मुझे कोई ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर के जिससे तेरी महिमा ना हो। मैं सिर्फ ये बच्चा तूने दिया है तो ये तेरी सिर्फ महिमा के लिए होने पाए। और सच में जब परमेश्वर वहां गई, वहां जाके डॉक्टर इतनी अच्छी, परमेश्वर ने पूरा एकदम जैसे एंजल होते हैं ना, परमेश्वर ने वो उतार के उस डॉक्टर के थ्रू मुझे दिया। वो डॉक्टर इतनी अच्छी कि बहुत से, जब मेरे को बीच में लेबर पेन भी स्टार्ट हो गए थे 8वें महीने में, डॉक्टर ने जब भी मुझे अच्छे से संभाला, डॉक्टर ने कहा कि नहीं अभी मैं ये नहीं करूंगी, मैं भी तुम्हारे लिए टाइम है तो मैं उस टाइम के ही अकॉर्डिंग तुम्हारा बेबी करूंगी, मैं अभी नहीं करूंगी। नहीं तो बहुत से प्राइवेट वाले हॉस्पिटल वाले होते हैं, वो कह देते हैं कि नहीं नहीं अभी है, ऐसी हालत है तो तुम्हारी डिलीवरी कर देनी चाहिए। तो पर मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंपा, परमेश्वर ने कुछ भी नहीं होने दिया। वो पूरा 8 महीना बहुत बहुत अच्छे से संभाला परमेश्वर ने। और 9वें महीने भी परमेश्वर लेकर आया, उसमें भी परमेश्वर ने बहुत अच्छे से संभाला। और जब मैं 10 तारीख को एडमिट होने गई थी, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और उस टाइम पे भी मेरे इतने पेन हो रहे थे, इतने, मतलब मैं बता नहीं पा रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी। सबको मेरे घर में लग रहा इसको तो दर्द ही नहीं हो रहे, इसको तो दर्द ही नहीं हो रहे, ये तो दर्द ही नहीं ले पा रही है, तो ये कैसे बेबी बेबी करेगी। और मम्मी जी के मन में एकदम आया कहीं इसको ऑपरेशन करवाने की नौबत ना आ जाए। और मैंने खुद बोला, मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे दर्द इतने हो रहे थे कि मैं बर्दाश्त से मेरे बाहर हो रहा था। और सब कह रहे, मेरी मम्मी मुझसे कह रही बेटा ले दर्द ले। मैं उनपे भी गुस्सा करने लगी, मेरे को देखो, मेरी हालत को देखो, मेरी हालत नहीं दिखाई दे रही है आपको, बस दर्द ले दर्द ले दर्द ले करे जा रहे हो मेरे को भी तो देखो ना, मेरे को कितने दर्द हो रहे हैं। पर सच में परमेश्वर ने उस टाइम पे मुझे बहुत बहुत अच्छे से संभाला। और एकदम मैंने डॉक्टर से भी कहा, मैंने कहा डॉक्टर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप मेरी नॉर्मल डिलीवरी कर दो। फिर मम्मी जी ने बोला बेटा बेकार की बातें मत बोल, सिर्फ परमेश्वर को ताक, परमेश्वर को बोल। और सच में मैंने प्रभु को बोला, मैंने कहा प्रभु मैंने तो ये मांगा था कि तू मुझे बिना दर्द के बेबी देगा, और तू मुझे इतना दर्द दे रहा है। और सच में ये 4:30 बजे की बात है, मैंने परमेश्वर से मन ही मन में बोला प्रभु तू मुझे इतना दर्द देगा। मैंने कहा मेरा दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रहा प्रभु, तुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। और सच कह रही हूँ, 4:30 बजे के बाद सिर्फ 5 मिनट, 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर मुझे इतनी तेज पेन स्टार्ट हुए कि वो 15 मिनट के अंदर अंदर परमेश्वर ने बेबी को बाहर भेज दिया था। तो सारी महिमा प्रभु को मिले कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में बहुत अद्भुत अद्भुत काम करे। सबको जय मसीह की। हालेलुया। समझ सकते कि जब दर्द होता है तो मुंह से बड़े सारे शब्द निकलते हैं, और बार बार ये एक ही बात चिल्लाती है, मेरा ऑपरेशन करवा दो मम्मी, मेरे ऊपर रहम करो। हाथ जोड़ जोड़ के मुझे बोले मम्मी रहम करो। मैंने कहा बेटा तुझे पे रहम कर रहे हैं, बस